नमस्कार। बाबा जी की बातों में आपका स्वागत है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसका नाम भारतवर्ष भी है और हम गुलाम हुए थे, इसलिए हमें इंडिया भी रख दिया गया। खैर, आपको जो भी नाम पसंद हो आप रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे इस देश का नाम भारतवर्ष ही है। आज मैंने वीडियो जो बनाने की सोची थी, ये असल बहुत लंबी चली जाती, तो मैं आज आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। हम इस देश के ऊपर पनौती हैं। पनौती हैं हम। पनौती का मतलब समझते हो? मतलब आप सिर्फ बोझ हैं यहाँ। आप पूछो कैसे? कौन सा मसाला ऐसा है जिसकी ज़रूरत आपको विदेश से पड़ती है? कौन सी आयुर्वेदिक सॉरी, गलत शब्द बोल दिया क्योंकि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। कौन सी ऐसी जड़ी बूटी चाहिए हमें इलाज के लिए जो विदेश से मंगवानी पड़ती है? अरे आप तो अपना नीम की दातुन घिस के राजी नहीं हो यार। मेरा कंपनी हिंदुस्तान लीवर का नीम का वो केमिकल का एसेंस का पेस्ट घिस के खोसो। कॉलगेट उन्हीं का है। आरकोल, चारकोल, नमक, नींबू, पता नहीं क्या क्या, बस वही घिसते रहो। और मजे की बात पता क्या है? सारा 10 साल का बच्चा, सॉरी 10 साल के लिए 10 साल का बच्चा दांतों के डॉक्टर के पास बैठा होता है, इतना सब कुछ करने के बाद। आपके देश में हर चीज है, हर तरह के मसाले हैं, हर तरह के फ्रूट है, हर तरह के अनाज है। और आपको बता दूं, गेहूं हमारा अनाज नहीं है। गेहूं आपकी गुलाम करके अंग्रेज लाए थे, क्योंकि उनको ब्रेड खानी थी, पाव खाने थे, मैदा बनवाने के लिए लाए थे। वहाँ से गेहूं का चलन हमारे देश में शुरू हुआ। कोई आपका बड़ा बुजुर्ग घर में हो तो उससे पूछ लेना। उस टाइम कोई हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, शुगर से या वो कोई हार्ट से या कोई वगैरह नहीं, कोई नहीं था। हमारे बुजुर्ग 100 साल जी के जाते थे, और बिल्कुल ऐसे जाते थे खेत पे देखते हुए, लाठी टेक के सही। आज हमारे बच्चे 10-10 साल के वो कहीं दांतों के पास बैठे हैं डॉक्टर के पास, कहीं आंखों वाले के पास बैठे हैं। और जो नॉर्मल डॉक्टर है, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ जनरली, हाँ वहाँ तो रोज़ ही बैठे रहते हैं। मेरे देश को किसी देश से कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं हमें। मेरे देश की पृथ्वी ने 3 सीजन दिए, गर्मी, सर्दी, बारिश, 6 ऋतुएं दी हैं। सारे मौसम हमारे यहाँ हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें तो अंग्रेज बनना है, रूस जाएंगे। जिंदगी देखी है वहाँ रसिया की? कुछ नहीं है, ना खाने के लिए है, ना कोई एटमॉस्फेयर है। कहीं चले जाओ आप, पूरी दुनिया को झांक के देख लो। और आप अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हो अधूरा। मेरे देश की सेहत, बॉडी, शरीर, स्वस्थ लोग बहुत अच्छे हैं।
आपको सिर्फ आर्थिक ज़रूरतें विदेश से चाहिए, ड्रग्स चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ऑयल चाहिए, कोई फैशनेबल कपड़ा वगैरह ऐसा वगैरह कुछ नहीं, तो इसके अलावा हमें बाहर के देशों की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। और एक है, आखिरी बात बोलता हूँ, उन सबको हमसे बहुत ज़रूरतें हैं। किसी के यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है, किसी के पास ऑयल नहीं है, किसी के पास दालें नहीं है, हम उनकी ही दालें मंगवा के खा रहे हैं। है ना हैरानी की बात? आपको नहीं मालूम होगा। हाँ, हमारे यहाँ वहाँ की दालें इम्पोर्ट हो रही हैं, जो सबसे घटिया कचड़ा होती हैं। आप उबालते रहो, उबलेंगी नहीं, क्योंकि अपने यहाँ की हमने तो अमेरिका से मंगवाई है ना, हमने तो अफ्रीका से मंगवाई है। हाँ भाई, आप बहुत रईस लोग हो। यकीनन अंबानी भी अफ्रीका की दाल खाता होगा, मालूम नहीं है मुझे, सॉरी, मैं बता रहा हूँ एक आइडिया। मेरे देश को पूरी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मोदी जी, आप भी सुन लो, मेरे देश में सारे मसाले हैं, सारी सब्जियां हैं, सारे फ्रूट हैं, सारे एटमॉस्फेयर हैं, सारे मौसम हैं। हम हर चीज़ के अंदर मज़े लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। जिन चीज़ों के लिए हमारे पास, जो आपकी टेक्निकल, कंप्यूटर, मोबाइल, फलाना, हाँ, आपने उसके लिए भी बहुत कुछ कर दिया है। मोबाइल हमारे देश में बनने लगे हैं, और भी बहुत कुछ। ये अपने जन लोगों को भी बताओ। मेरे देश में सब कुछ है, पानी भी है, बर्फ़ भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, लेकिन हम कोका कोला ही पिएंगे, शिकंजी नहीं पिएंगे, नींबू पानी भी बिल्कुल गलती से नहीं पिएंगे हम। आम पानी का तो पीने का रोल ही नहीं है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, लो आम पना पी रहा है, हम तो कोका कोला पिएंगे ना। अच्छा, अब तो उनके वो और ही वेरिएंट आ गए हैं, जैसे वो ड्यू और वो लिम्का और फिर वो फैंटा और फिर वगैरह और फिर वगैरह। यार आप लोग पियो ना भाई, हमें क्यों पिलवा रहे हो? और जानते हो इस वीडियो का नाम क्या रख रहा हूँ? मेरे देश की पनौती, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वर्जन था जो मैंने अभी रोक दिया है। वो वीडियो तो बहुत लंबी बन जाती, पूरी रात निकाल देता मैं। इसी का आगे वर्णन कल से आपको बताना शुरू करूँगा कि हम इस देश के ऊपर पनौती कैसे हैं। पनौती का मतलब जानते हो? जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस लद गए हैं, यही है हम। सिकंदर, कोलंबस, वेनसांग, हो क्या नाम था उसका, हर्षवर्धन, वो तैमूर लंगड़ा, क्यों आते रहे हमारे देश में और हमने क्या कर लिया? लेकिन ये गुस्सा इनका, इन यात्रियों का मैं आज नहीं उतारूंगा, कल उतारूंगा, क्योंकि उन सबको मैं सुनाने बैठ गया तो कहानी इतनी लंबी हो जाएगी कि आप ही कहोगे यार कहाँ तक देखें। आज के लिए इतने धन्यवाद। फिर से बता रहा हूँ आखिरी में,
हमें किसी देश से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमारी आर्मी के पास ज़रूरत के लिए पेट्रोल डीजल भी हमारे देश में है। और आपको न मालूम हो तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी आर्मी इतनी सक्षम है और उनकी गाड़ियाँ जिस तरह से बनाई गई हैं, उन्हें किसी पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर युद्ध छिड़े तो वो अपने कंधों पे तोप रख के, गन रख के, हथियार रख के, भारी भारी एक ही क्विंटल के हाथ दौड़ सकते हैं। बिल्कुल उन जंगलों में और उन घाटों में, उन पहाड़ों में दौड़ सकते हैं, उस बर्फ़ में जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, जहाँ आप सिर्फ 25 दिसंबर मनाते हो। और मनाओ, क्योंकि आप पनौती हो इस देश के ऊपर। कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ये हर्षवर्धन और ह्वेनसांग और सिकंदर और ये कोलंबस ये कौन थे, और तैमूर लंगड़ा और हुमायूं, ये बताता हूँ मैं तुम्हें बारी बारी। धन्यवाद।